हत्यारा भूत। ये एक और चित्र है दोस्तों। तुम नहीं समझोगी अंशु, आज शादी की पहली सालगिरह में तुम्हारे साथ लंच लेने के लिए यह वक्त कैसे निकाल पाया हूँ। इन दोनों शहर में बच्चों का अपहरण घटनाएं में पुलिस डिपार्टमेंट की नींद हराम है और इस केस की जिम्मेवारी मुझे सौंपी गई अंशु। इसी क्षण हिरणी की आंखों में भय फैल के चौड़ी हो गई। अमर, क्या हुआ अंशु? तुम अमर, यह गोश्त उप अमर, ये क्या हुआ गोश्त को? उप, ये भगवान, ये क्या? और फिर यह दृश्य देखते ही इंस्पेक्टर अमर के जिस्म में चींटियां रेंगने लगी। अगले ही पल, अंशु तुम यहीं रुकना, दरवाजा अंदर से बंद करो, मैं अभी आता हूँ। होटल का फोन इस्तेमाल नहीं किया उसने। हेलो सर। इंस्पेक्टर अमर, सर होटल एम्बेसी पर तुरंत छापा मारा जाए सर। यस सर, ठीक है, ओके सर। और 10 मिनट बाद होटल के चारों ओर से डेरा डालने पुलिस धड़कती हुई होटल में प्रवेश की। खबरदार, जो जहाँ वहीं खड़े, पुलिस। मैं इस होटल के मालिक मैनेजर हूँ। क्या बात है एसपी साहब, क्या कोई अपराधी होटल में घुसाया है? अभी पता चल लग जाएगा। इंस्पेक्टर अमर, कहाँ है वो चीज़? सर, उससे पहले मैं मिस्टर चंदानी से कुछ पूछूंगा। मिस्टर चंदानी, होटल का सारा सिस्टम आप ही देखभाल में है? जी हाँ। मगर आप बताते क्यों नहीं, आखिर बात क्या है? अभी सब पता चल जाएगा। अरेस्ट हिम। अरेस्ट। चलो इंस्पेक्टर, हम अब वह चीज़ दिखाओ। यह सब क्या है इंस्पेक्टर साहब? मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया? मेरा जुर्म क्या है? सिर दी। प्लेट का ढक्कन हटाओ। उफ, इस प्लेट, वह चीज़ इस प्लेट में है सर। तुम भी देख लो मिस्टर चंदानी, फिर गिरफ्तारी का कारण तुम्हारी समझ में आ जाएगा। चंदानी की आंख फटी रहेगी। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता ये सब। बकवास बंद करो। गोश्त की कटी उंगली तुम्हारी शराफत की धज्जियां उड़ा रही है मिस्टर चंदानी। हरामजादे, अभी भी तेरा रंग चिक चिक कर मेरे प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर देगी, नहीं तो गोश्त बकरे का नहीं हो सकता। कैसे गोश्त है ये? मुझे नहीं मालूम। तुझे बताना पड़ेगा चंदानी। बता, क्या गुल खिला रहा है तू इस होटल की आड़ में हरामजादे? बात बता सुअर, वरना मार मार कर। ठहरो इंस्पेक्टर अमर, रुको जाओ। पहले आप होटल के चप्पे चप्पे की तलाशी लो। लेकिन सर। अगले ही पल, ओह हाँ। इंस्पेक्टर अमर इससे पहले कहीं तेजी से के साथ खतरे को भाप गया और इसके बाद इंस्पेक्टर अमर के हाथ पांव में बिजली की तेजी आ गई। ले जाओ इसे। आह इंस्पेक्टर, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे नहीं छोड़ूंगा इंस्पेक्टर, चलो। और फिर होटल की तलाशी के एक एक कर्मचारी के पूछताछ का नतीजा। खोदो, जल्दी करो। जमीन खोदी जाने लगी। अचानक खोपड़ियाँ एक यहाँ भी है। और देखते ही देखते खोपड़ियों का पार्ट, ओ गॉड, इतनी दरिंदगी। संदानी को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया। बता दरिंदे, इतना बड़ा हत्यारा कैसे बन गया? कोई मासूमों के अपहरण करवा कर उनके लहू को चाट चुका है तू। बोल कुत्ते, क्यों नहीं बोलता? क्यों नहीं? तूने ऐसा बकरे की जगह बच्चों का मांस खिलाने लगा तू लोगों को। बोल हरामजादे। संदानी क्रूर मुस्कान के साथ गुर्राया। इंस्पेक्टर, अब जब भेद खुल ही गया तो मैं तुम्हें सब कुछ नहीं छिपाऊंगा इंस्पेक्टर। बात आज से 6 माह पूर्व की है, जब मैं अपनी पहली जल यात्रा के दौरान मुझे एक भयानक मंजर देखना पड़ा। पानी उछाल मार रहा है कैप्टन, तूफान रुकने वाला नहीं है तूफान। और फिर पूर्व कैप्टन कुछ कर पाता, तूफान जहाज में आ गिरा। तूफान से सब लोग डेक की रेलिंग को कस कर पकड़ ले। 15-20 फुट ऊंची लहरें का सामना जहाज कहाँ कर तक करता।
जहाज में दरार पड़ गई, पानी भर गया। कैप्टन, अब हम जहाज को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। बोट पर यात्री को उतार दो क्विक। और लाइफ बोट समुद्र में उतार दी गई। आज तो बचना मुश्किल है। लाइफ बोट कसकर पकड़ लो। और जहाज देखते ही देखते डूब गया। जहाज के साथ कई यात्री भी जल समाधि ले गए। अगर तूफान सिर दिन न रुका तो हमारा भी यही हाल होगा। तूफान रुक गया। आसपास कोई दूसरी बोट दिखाई नहीं पड़ रही। सबको समंदर निकल गया। हम चार पर ही किस्मत मेहरबान हुई। लेकिन सिर दी हमारी गलतफहमी दूर हो गई। ओह, हमें 4 दिन हो गए भूखा प्यासा समुद्र में भटकते। मुझे भूख से सही नहीं जा रही। तुम अपनी पड़ी है। ये मासूम तो कब का, कुछ ही क्षणों पहले का मेहमान है। पानी। और अगले दिन, ओह अब और नहीं सा जा रहा। आह, मर जाऊंगा। मैं मरना नहीं चाहता। बच्चे को अभी भी जान बाकी है। अचानक मैंने कुछ सोचा है साथियों। भूख प्यास से बचने का यही रास्ता हमारे पास। इस बच्चे को मार डालूंगा। इसका खून हमारी प्यास बुझा सकता है और बोटियां हमारी सुरता शांत कर देगी। पागल हो गए क्या? नहीं नहीं, पर मैं मरना नहीं चाहता। वैसे भी कुछ ही देर में यह मर जाएगा। पागल सा हुआ उस मासूम पर टूट पड़ा। और दरिंदगी अपनी चरम सीमा पर थी। प्यास से बेहाल मैं खून को देखकर कुत्ते की तरह लाश पर टूट पड़ा। और हमने बच्चे को बुरी तरह झंझोड़ कर जानवर बन गए हम। और 6 दिन हमें धरती के दर्शन हुए। हमने अपनी अपनी जंग राह ली। वे दोनों तो शायद इस घटना को भूल बैठे, परंतु मेरे मुंह में इंसानी बच्चे का खून लग चुका था। मैं उसे न भूल पाया था। मैंने बच्चों का अपहरण कर उसे अपने छोटे से हाल होटल में लाने लगा और इस प्रकार अपनी भूख मिटाने लगा। ले जाओ इसे। और बचे हुए मांस को मैं बकरे के गोश्त के साथ पका देता, जैसे लोग अनजाने में बड़े चाव से खाते। आज गोश्त का टेस्ट कुछ और ही है। ऐसा नरम मटन पहले कभी नहीं चखा। मेरे होटल की बिक्री बढ़ गई और मैं दोनों हाथों से से मनचाहे नोट पर तोड़ने लगा। अगर यही स्थिति रही तो मैं जल्दी ही लखपति बन जाऊंगा। और फिर यह सुनते ही इंस्पेक्टर अमर के जबड़े कसते चले गए और आंखों में खून उतर आया। हरामजादे नरभक्षी कुत्ते, अगर इस कहानी के साथ तुम लोगों के हवाले कर दूं तो वे तेरी बोटी बोटी कर दें, चील कौए को खिला देंगे। और अदालत में शायद तुझे कसूरवार व्यक्ति को फांसी का हुक्म सुना। ही इज डेट, किल डेट। और इंस्पेक्टर, तुम मेरी मौत का कारण बने हो। मुझे फांसी के अंजाम तक पहुंचाने वाले तुम हो। इंस्पेक्टर, तुमसे बदला लूंगा। इसी अंजाम तक पहुंचाऊंगा मैं। फंदा तुम्हारी राह देख रहा है। चंदानी लटकने के लिए सब कुछ भूल जाओगे। और चंदानी को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। लाश को फंदे से उतारने की कार्रवाई आरंभ हुई। हवलदार, लाश को सावधानी से नीचे उतारो। लेकिन इससे पूर्व हवलदार लाश को छू भी पाता, तेज हवा का झोंके में बनी लाश हवा में सरसराई। और इंस्पेक्टर, मेरी आत्मा ने पुनः मेरे शरीर में कब्जा कर लिया। अगले ही पल कई गन चंदानी को उठ पड़ी। भून डालो, दाएं दाएं। ओह नो, खतरे का अलार्म बज उठा। दीवार के इस तरफ पहुंचते ही कहा, सर, उसके पांव पर निशान पड़े हैं, परंतु चंदानी नहीं मिला। उसी रात आपने लौटने में बहुत देर कर दी अमर। अब दरिंदे को फांसी हो चुकी होगी। हाँ निशु। लेकिन क्या उसकी लाश फंदा तोड़कर भाग गई? क्या? कैसे? लाश कहाँ गई? लाश? असंभव। दोनों कमरे में आ गई। बुरी तरह उछल पड़ा अमर। कौन हो तुम? अमर?
और कट की आवाज के साथ बत्ती जला दी। उसकी सूरत देखने पर उसका दिल धड़क उठा। तुम चंदानी? हाँ, तो वही अमर। इंस्पेक्टर, तुम और तेरी बीवी ने मुझे फांसी के अंजाम पर पहुंचाया था। बदला लूंगा इंस्पेक्टर। 24 घंटे के भीतर तुझे भी उस अंजाम तक पहुंचा दूंगा। मु- तुझे छोड़ूंगा नहीं इंस्पेक्टर, मरेगा तू। अमर, गोली से उड़ा दो उसे। मगर अमर सोते से जागा। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं कमीने, नहीं छोड़ूंगा कमीने। अमर, वह बाहर भाग गया। जाने दो अमर, रुक जाओ। 2 मिनट बाद अमर लौटा। उप, फोन डायल टोन नहीं है। अंशु, मुझे तुरंत ही पुलिस स्टेशन जाना होगा। तुम दरवाज़ा भीतर से बंद कर लो। मेरे अलावा किसी के लिए दरवाज़ा भूलकर मत खोलना। बाहर पड़ोसियों की भीड़ ने स्वागत किया। क्या बात अमर, आपके घर से गोली की आवाज़? कुछ नहीं, आप लोग जाइए। पता नहीं क्या बात होगी, कुछ गड़बड़ ज़रूर है। और ठीक 10 मिनट बाद जीप आंधी तूफान की तरह कंपाउंड में पहुंचकर रुकी। अंशु, अरे आप इतनी जल्दी? आप तो पुलिस स्टेशन। क्या हुआ, आप इतने परेशान? तभी तड़ाक। कभी नहीं दलील और तू मेरे हाथों मेरे विश्वास को ठगती रही। अमर, यह तुम्हें क्या हो गया? बेवफा, आज मैं तेरा किस्सा ही खत्म कर दूंगा। जान जान से मार डालूंगा तुझे। अमर, तुम पागल हो गई हो? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। मैं क्या समझता है, समझा इंस्पेक्टर की बीवी होने के कारण तू बच जाएगी? सब कुछ जान गया हूँ कमीनी। स्मैक बेचने वाले गिरोह से मिली है तू। भोले भाले व मासूम बच्चों को स्मैक का गुलाम बनाती है तू। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। सारी गोलियां तेरे सीने में झोंक दूंगा अमर। और वह वोकनक दृश्य देखकर आंख पथरा गई। इंस्पेक्टर अमर ने अपनी बीवी को मार डाला। वह पागल हो गया है। उधर इंस्पेक्टर अमर की जीप तोप से निकले गोले की तरह छूट निकल गई। पलक झपकते ही फोन पर पुलिस गाड़ियों वायरलेस खड़क उठी। हेलो इंस्पेक्टर अमर अपनी जीप पर अपनी बीवी का खून करके भाग निकला है, पकड़ो उसे। चप्पे चप्पे पर इंस्पेक्टर अमर की तलाश हो रही थी। और फिर और कहीं इंस्पेक्टर अमर की खबर मिली। और जब 4 जीप दनाती हुई इंस्पेक्टर अमर के पास आकर रुकी। इंस्पेक्टर अमर अमर की है जीप। आह, मुझे क्या हुआ था? मिस्टर अमर, यू आर अंडर अरेस्ट। तुमने अपनी बीवी का खून के अपराध में गिरफ्तार कर रहे हैं क्या? मेरी बीवी का खून, अंशु का खून? क्या बकते हो इंस्पेक्टर राणा? पुलिस डिपार्टमेंट की आंखों में धूल नहीं जो की कोशिश मत करो अमर। खून तुमने किया है। बकवास, ये झूठ है। मैंने खून नहीं किया। अंशु को मैं कैसे मार सकता हूँ? ये कैसा नाटक खेला जा रहा है मेरे साथ इंस्पेक्टर राणा? यह नाटक नहीं, हकीकत है। इस घटना के बहुत से चश्मदीद गवाह हैं अमर। तुमने अपने सर्विस रिवॉल्वर की गोलियां अंशु के सीने में। बस करो इंस्पेक्टर राणा, मैं पागल हो जाऊंगा। मैं तो उस मैं तो उस चंदानी की रिपोर्ट देने पुलिस स्टेशन जा रहा था कि अचानक मेरी जीप अनियंत्रण होकर पेट से टकराई। और मुझे कुछ याद नहीं इंस्पेक्टर, मुझे कुछ नहीं मालूम उसके बाद क्या हुआ। अब यह बात अदालत में, फैसला अदालत में होगा, तुमने खून किया या नहीं। लॉकअप में बंद कर दिया गया, जहाँ कुछ सोचता हुआ एकाक चीखा, चंदानी, यह खून चंदानी ने किया। अंशु का खून चंदानी ने किया इंस्पेक्टर राणा। लेकिन चंदानी तो, हाँ, उसे फांसी पर लटका दिया गया था, लेकिन उसकी लाश मुझे धमकी देने आई थी राणा। तभी एसपी ने वहां प्रवेश किया। एसपी साहब, जानते हैं कि चंदानी ने मुझे धमकी दी थी, वह मुझसे बदला ले रहा है। तुम जाओ राणा। चंदानी की लाश सबके सबके देखते ही देखते गायब हो गई। चंदानी फांसी पर लटकने के बाद भी भूत बन गया इंस्पेक्टर साहब। हत्यारा भूत, उसके मेरे रूप में मेरी अंशु को मार डाला ताकि मुझे फांसी पर लटका सके। मुझे छोड़ दीजिए एसपी साहब, उस हत्यारे को, भूत को सजा दूंगा। अमर, कानून भूत प्रेतों
की बात पर नहीं मानता। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। तुम फांसी से नहीं बच सकते अमर। तुम बाज की तरह गिरेबान पकड़ लिया। अमर चीख उठा पड़ा, चंदानी, ये चंदानी है इंस्पेक्टर राणा। अमर, छोड़ दो एसपी साहब को, ये क्या पागलपन है। ये एसपी के वेश में चंदानी है राणा, हत्यारा भूत है ये। लेकिन आप चलिए सर। इंस्पेक्टर राणा, ये चंदानी है, ये मुझे फांसी पर चढ़ा देखना चाहता है, इसे भून डालो गोलियों से। काट का समय हो गया है इंस्पेक्टर हवलदार, अमर को बाहर निकालो। यस सर। चलो, काट का समय हो गया है। ओह, अब मुझे ही कुछ करना होगा। राणा, मुझे छोड़ दो। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो चंदानी मुझ तक अवश्य पहुंचेगा। मैं उसे अपनी आंखों से हकीकत देख लूँगी। तुम्हें फिलहाल तो काट में उपस्थित करना आवश्यक है। जीप लेकर चल पड़े। काट पहुंचने से पूर्व ही मुझे यहाँ से फरार होना होगा। और इंस्पेक्टर राणा, जीप रोको। और अमर ने छोटी उंगली उठा दी। फिर सब इतना सिर धुआ कि कोई समझ न सका। जब समझा, अमर फरार होने की कोशिश कर रहा है। रुक जाओ अमर, वरना गोली मार दूंगा। लेकिन अब गधे के सर का सींग बन चुका था। अमर भाग गया, अपने अपराध को लगभग सिद्ध कर दिया। ढूंढो उसे क्विक। और अमर पेट से नीचे उतरा। अब मुझे सिर दी चंदानी का इंतजाम करना होगा। और अचानक ही वह ठिनक गया। चंदानी, हत्यारा भूत, तुम पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भले ही भाग जाओ, मगर मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। हा हा हा, इसका जिस्म क्षतिग्रस्त कर सकूं। चंदानी हवा में उछला। अब पुलिस स्टेशन मैं ले जाऊंगा अमर। और अमर बचने के लिए छलांग लगाई। यह साख मुझे इस वक्त मेरा बचाव करेगी। हत्यारा भूत पलटा और अमर का हाथ घूमा। इसके जिस्म के साथ इसकी आत्मा को भी समाप्त करना आवश्यक है। और इसी साथ कहीं चर्च का घंटे की आवाज़ गूंजी। आसपास जरूर कोई चर्च होगा, मुझे वहां चलना चाहिए। चंदानी ने उस पर छलांग लगा दी। अमर ने अपनी संपूर्ण इच्छा शक्ति कर्तित की। कड़ाक। और चर्च यहीं कहीं होगा। चंदानी साय की तरह उसके पीछे था। जब वह ठीक समय पर अमर, फादर फादर हेल्प मी। तुम कौन हो, क्या हुआ है। अमर एक ही सांस में सब कुछ कह गया। घबराओ नहीं, यहाँ कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आओ मेरे साथ। और इसी के साथ इसे अपने पास रखो। अगर आत्मा तुम पर आक्रमण करे तो अपने सीने में उसके सीने में प्रविष्ट कर देना। जब तक यह क्रास उसके सीने में रहेगा वह मुक्ति नहीं मिलेगी। और फिर चर्च से निकलते ही, बस अमर, अब भागने की कोशिश न करना। ओ तुम, अच्छा हुआ पवित्र क्रास मैंने पहले ही कपड़ों में छिपा लिया था। अमर अदालत में पेश किया गया। मिलाड, सारे सबूत व गवाह चीख चीख कर कह रहे हैं कि इंस्पेक्टर अमर ने ही मासूस अंशु का खून किया है। इंस्पेक्टर अमर, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है। जी हाँ जज साहब, अगर मैं निर्दोष हूँ तो किस्मत ही मेरे साथ इंसाफ करेगी। सारे सबूत और गवाहों के मद्देनजर रखते हुए अदालत अमर को सजाए मौत का हुक्म देती है। और अदालत उठने लगी। ठीक तभी, चलिए मिस्टर अमर, आखिर मैंने तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचा दिया। बस जैसे ही अमर ने इसी पल का इंतजार था। चंदानी, कमीने, हत्यारे भूत। और अदालत में हंगामा मच गया। देखने वाले के होश उड़ गए। अदालत में कत्ल, अमर ने इंस्पेक्टर राणा को मार डाला। मिलार्ड, इंस्पेक्टर राणा नहीं है, ये हत्यारा भूत है। जज साहब, बोलो, बताओ, तुम चंदानी हो। अंशु को तुमने मारा है, बोलो, वरना यूं ही तड़पते रहोगे। हाँ, मैं चंदानी हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ, मैंने ही अमर के रूप में अंशु का खून किया है। मैं बदले की भावना में पागल हो गया था, मुझे माफ कर दो। तभी इंस्पेक्टर राणा अदालत के कक्ष में कदम रखा। जज साहब, ओह, अमर, तुम ठीक तो हो ना। ये चंदानी? हाँ, ये चंदानी, इंस्पेक्टर, जिसे अपने प्रेत सम्मोहन शक्ति से पहले एसपी और फिर तुम्हारा रूप दबको सब
को धोखा दिया। अमर ने चंदानी के सीने में करास खींचा। जाओ चंदानी, तुम्हें मुक्त करता हूँ। और इसी के साथ एक आवाज के साथ चंदानी का जिस्म एक धमाके के साथ टुकड़ों में बट गया और भूत का अस्तित्व हमेशा के लिए समाप्त हो गया। फिर घटना के बाद इंस्पेक्टर अमर को बाइज्जत बरी कर दिया गया और उसी दिन अंशु काश तुम्हें बचा पाता। समाप्त दोस्तों।